हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रोपेनॉल फर्स्ट एवं पेंटेन 3 ऑन एल्कीन के ओजोनीकरण उत्पाद है। एल्कीन की संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है, ओजोनीकरण अभिक्रिया में जो हमारा अभिकारक होता है उसकी अभिक्रिया हम O3 ओजोन से कराते हैं। तो यहाँ पर ओजोन में जो 3 ऑक्सीजन परमाणु है वो अभिकारक से संयोग कर कर एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जिसका हम आगे चलकर जेडेन जिंक की उपस्थिति में H2O जल के साथ क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि ऐसी एल्कीन लेनी है जिसका हम जब ओजोनीकरण कराए तो हमें उत्पाद के रूप में प्रोपेनल 1 एवं पेंटेन 3 ऑन प्राप्त हो। तो जो प्रोपेनल 1 होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? वो होता है हमारा CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला कार्बन है वो हमारा क्या है? एल्डिहाइड का कार्बन है, इसलिए ये क्या होगा? और यहाँ पर जो पूरी श्रृंखला में 3 कार्बन, 3 के लिए प्रो, और यहाँ एल्डिहाइड है इसलिए अल, और फर्स्ट कार्बन पे ये इसलिए जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो पहले ही कार्बन होता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनेल फर्स्ट। इसे हम प्रोपे इसे प्रोपेनल क्या कहते हैं? प्रोपेनल फर्स्ट कहते हैं। और इसके साथ हमें ओजोनीकरण करवाने में एल्कीन का हमें क्या मिलता है? पेंटेन थ्री ओन। तो पेंटेन थ्री ओन क्या होता है? पेंटेन थ्री ओन इस तरह से होता है: CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O। ये जो है हमारा कीटोन का समूह होता है, और इससे जुड़ा हुआ CH2 और CH3। तो यहाँ पर ये होता है हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की चेन है, इसलिए इसे पेंटेन कहते हैं। और तीसरी स्थिति पर जो है यहाँ पर जो है हमारा कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? जिसके लिए हम ऑन लगाते हैं। तो ये हमारा होता है पेंटेन 3 ऑन। तो चलिए हम यहाँ पर एल्कीन की अभिक्रिया कराकर देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ हमारा एथिल समूह CH2 और CH3 का जब हम ओजोनीकरण कराते हैं, यहाँ पर हम जब इसको नंबरिंग देते हैं तो इधर से नंबरिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रतिस्थापी वो उसको कम नंबर मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन। यहाँ पर जो तीसरे कार्बन, तीसरी पोजीशन पर हमारा कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एथिल। तो 3 एथिल। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का यूज करते हैं, हेक्स। और तीसरी ही स्थिति पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तीसरी स्थिति पर, इसलिए हेक्स 3 इन। तो इसका क्या कराते हैं? इसका जब हम ओजोनीकरण कराते हैं तो O3 ओजोन की ओजोन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जो हमें मध्यवर्ती प्राप्त होता है, यहाँ पर जो हमारा डबल डबल जो हमारा यहाँ पर क्या होता है? डबल बंध होता है, उस के बीच में दोनों कार्बन के साथ यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन परमाणु जो है इस तरह से जुड़ते हैं, और
इस तरह से जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर ओजोन के जुड़ते हैं और ये एक मध्यवर्ती ओजोनोइड बनाते हैं। अब जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं जिंक की उपस्थिति में, क्या H2O से अभिक्रिया कराकर क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है पेंटेन 3 ऑन और प्रोपेनल फर्स्ट प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसकी आगे अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा CH3 CH2 C से जुड़ा हुआ CH2 CH3 और यहाँ से इस तरह से जो है ऑक्सीजन जुड़ा होता है। यहाँ पर CH और CH2 CH CH2 और CH3। अब इसका हम आगे क्या कराते हैं, इसका जब हम आगे जल अपघटन कराते हैं Zn की उपस्थिति में, इसका क्या कराते हैं, यहाँ पर हम जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरह यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन की एक संयोजकता कम होती है, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ पर इस तरह से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये वाला समूह हमारा जुड़ जाएगा CH2 और CH3, और दूसरा हमारा जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, वो होगा CH डबल बॉन्ड O। ये जो है हमारा पूरा उत्पाद बन जाएगा एल्डिहाइड CH2 और CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड है तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। 3 के लिए जो है प्रोप का यूज करते हैं, तो प्रोपेनल फर्स्ट, ये हमारे क्या है, एक एल्डिहाइड, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए जो हम पेंटेन का उपयोग करते हैं वो 3 पर क्या है हमारा ऑन, हमारा कीटोन समूह जुड़ा हुआ है 3 पोजीशन पर, उसके लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ओजोनीकरण अभिक्रिया में पेंटेन 3 ऑन और प्रोपेनल फर्स्ट प्राप्त होता है जब हम कौन सी एल्कीन का उपयोग करते हैं। हमने यहाँ पर जो एल्कीन ली है वो कौन सी एल्कीन है, यहाँ पर जो एल्कीन ली है वो 3 मेथिल हेक्स 3 इन है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प है उसमें 1 2 3 4 5 6, हम देख सकते हैं 3 स्थिति पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 3 एथिल 6 कार्बन है चेन में इसलिए हेक्स, और तीसरी ही स्थिति पर डबल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए 3 इन। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प ए है ये हमारी एल्कीन की संरचनात्मक सूत्र होगा जिससे हमें प्रोपेनल फर्स्ट और पेंटेन 3 ऑन प्राप्त होता है ओजोनीकरण के उत्पाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।